नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी किया पोस्टर। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों ने गांधी प्रतिमा बालसन चौराहा पर सोमवार को पोस्टर जारी किया। पोस्टर के माध्यम से भर्ती परीक्षा रद्द करो, भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराओ, भ्रष्टाचार से लिप्त दोषियों को गिरफ्तार करो, बहुत हो रहा भ्रष्टाचार, चुप क्यों बैठे हैं चौकीदार, भर्ती नहीं भ्रष्टाचार, तानाशाही सरकार है, यूपी की बड़ी महामारी, परीक्षा से पहले आंसर की जारी, भ्रष्टाचार नहीं रोजगार चाहिए, 1 करोड़ का हिसाब चाहिए आदि नारों से सवाल उठाए गए। मोर्चा के सह संयोजक सुमित गौतम, शैलेश पासवान, प्रदीप ओबामा, सूर्य प्रताप, अजीत सुरेश, राहुल, शिव कुमार, आशीष पटेल आदि ने पोस्टर प्रदेश के सभी जिलों में लगाने की बात कही। प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,900 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत जल्द उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा अधियाचना भेज देगा। उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि आयोग को अधियाचना भेजने से पूर्व एक बार फिर क्रॉस चेक कराया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि कॉलेजों से जो रिक्त पद भेजे गए हैं वह नियमानुसार सृजित हैं या नहीं। आरक्षण की स्थिति भी देखी जा रही है कि पद किस वर्ग के लिए आरक्षित है और भी तकनीकी पहलुओं पर परखा जा रहा है ताकि आगे चलकर भर्ती प्रक्रिया में विवाद की स्थिति सामने न आए। यह 3,900 पद 43 विषयों के हैं। प्रदेश भर से मिले रिक्त पदों का सत्यापन कराने के बाद शिक्षा निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की अनुमति मांगी गई थी। लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया सुस्त पड़ गई थी। पिछले दिनों शासन ने निदेशक को पत्र भेजकर पूछा था कि क्या इससे पूर्व भी अधियाचना भेजने की अनुमति मांगी गई है। जवाब में निदेशालय ने शासन को लिखकर भेजा था कि शासन स्तर पर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है, इसलिए अनुमति मांगी गई है। अनुमति हो तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना आयोग को भेज दिया जाए। इसके पत्र के जवाब में शासन स्तर से अधियाचन भेजने की अनुमति दे दी गई है। पीसीएस 2018 का इंटरव्यू कार्यक्रम घोषित। 13 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगा इंटरव्यू। 26 दिनों में 23 दिन होगा इंटरव्यू। 1 से 3 अगस्त तक नहीं होगा। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिया। इंटरव्यू 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र सुबह 9 बजे से और दूसरा दिन के 12 बजे से शुरू होगा। आयोग की वेबसाइट पर पीसीएस मेंस में सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर वाइज इंटरव्यू कार्यक्रम अपलोड कर दिया गया है। 13 जुलाई से शुरू इंटरव्यू 7 अगस्त तक चलेगा। इन 26 दिनों में 23 दिन इंटरव्यू होगा। 1 से 3 अगस्त तक 3 दिन इंटरव्यू नहीं होगा। 13 जुलाई से 31 जुलाई तक बगैर किसी अवकाश के नियमित इंटरव्यू लिया जाएगा। स्पष्ट है कि रविवार को छुट्टी के दिन भी इंटरव्यू लिया जाएगा। अंतिम दिन यानी 7 अगस्त को कृषि ग्रुप के लिए सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने इंटरव्यू कार्यक्रम के साथ ही सफल अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन सूचना दिए जाने संबंधी निर्देश भी जारी किया है। आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित स्थान पर ऑनलाइन सूचनाएं 7 जुलाई दोपहर से भरी जाएंगी। पीसीएस 2019 मेंस से पूर्व घोषित होगा अंतिम परिणाम। पीसीएस 2018 पदों की संख्या के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। डिप्टी कलेक्टर के 119 और डिप्टी एसपी के 94 पदों के साथ ही इस भर्ती में 40 प्रकार के 988 पद हैं। इतने पद पीसीएस की पिछली 10 भर्तियों में किसी में नहीं थे। 4 पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। 984 पदों के लिए 2,669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के
के लिए सफल किया गया है। इंटरव्यू कार्यक्रम जारी होने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा से पूर्व घोषित कर दिया जाएगा। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि 7 अगस्त को इंटरव्यू समाप्त होने के बाद आयोग 10 से 15 अगस्त के बीच अंतिम परिणाम घोषित कर देगा। 3 नए सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रहे प्रतियोगी। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 मेंस में सफल प्रतियोगी छात्र हाल ही में नियुक्ति 3 सदस्य के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। यह तीनों सदस्य पीसीएस का इंटरव्यू पहली बार लेंगे। प्रतियोगी इनकी विशेषज्ञता और रुचि के बारे में पता कर रहे हैं। पीसीएस इंटरव्यू दे चुके अभ्यर्थियों से आयोग के अध्यक्ष और 2 पुराने सदस्यों को लेकर भी इस बात की जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि वे किस तरह से सवाल पूछेंगे। इंटरव्यू बोर्ड का गठन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की अध्यक्षता में किया जाता है। बोर्ड में 4 या 5 विषय विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ सवाल पूछते हैं पर नंबर देने का अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष के पास ही होता है, इसलिए इंटरव्यू में इनका महत्व बढ़ जाता है। 3 जुलाई को आयोग में 3 नए सदस्य प्रोफेसर RN त्रिपाठी, कल्पराज सिंह और किशनवीर सिंह साक्य ने कार्यभार ग्रहण किया। प्रोफेसर त्रिपाठी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्य थे और वह समाजशास्त्र के शिक्षक हैं। प्रतियोगी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुके अभ्यर्थियों से इसके बारे में पता कर रहे हैं कि यह किस तरह के सवाल पूछते हैं। इसी तरह से राज्य विधि अधिकारी रहे कल्पराज सिंह और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य रहे किशनवीर सिंह साक्य के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। टॉपर की सलाह, हड़बड़ी में न दे जवाब। पीसीएस 2017 के टॉपर अमित शुक्ल ने प्रतियोगियों को सलाह है कि इंटरव्यू पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ दें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो हड़बड़ी में जवाब न दें। टाइम लेकर धीरे धीरे बोलें। उत्तर प्रदेश के भूगोल, इतिहास, राजनीति और वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी कर लें। इंटरव्यू के दौरान सकारात्मक रहे, नकारात्मक को हावी न होने दें। अपने विचार मजबूती के साथ और स्पष्ट तौर पर व्यक्त करें। बीच में बदले नहीं। अगर गलती हो जाती है तो इसको विनम्रता से स्वीकार कर लें। डीएलएड बीटीसी धारकों ने भर्ती में मांगी वरीयता। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके बेसिक शिक्षा विभाग की सभी शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता देने की मांग में की है। रतन सिंह और अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड और बीटीसी विशेष रूप से बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, इसलिए शिक्षक भर्ती में उन्हें पहली वरीयता दी जानी चाहिए। उसके बाद बची हुई सीटों पर बीएड या अन्य डिग्री धारक अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन तैनाती जल्द की जाएगी। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को शिक्षा निदेशालय पहुंचे। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने अभ्यर्थियों को बताया कि शासन की अनुमति लेने के बाद जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश संयोजक विक्की खान ने कहा कि पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल कराने के लिए संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल 10 जुलाई से पूर्व एसएसपी वाराणसी से मिलने जाएगा और उससे अतिशीघ्र चार्जशीट दाखिल करने का आग्रह करेगा। आगामी 29 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की तिथि बढ़ाई जा सकती है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग की मौजूदगी में सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए बैठक में इस पर मंथन किया गया। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और परीक्षा केंद्र को लेकर किए जा रहे बदलावों के मद्देनजर इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसे 29 जुलाई को प्रदेश भर में 50 जिलों में कराने की तैयारी थी। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 कराने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। अभी तक पुराने निर्देशों के हिसाब से तैयारी की जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति
सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों शासन ने स्व-वित्त पोषित संस्थानों को परीक्षा केंद्र न बनाने के निर्देश दिए हैं। अब सिर्फ राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को ही केंद्र बनाना है। इसके लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। इससे तहत सभी राज्य विश्वविद्यालयों को भी पत्र भेजे गए हैं। 8 जुलाई तक सभी से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए राजकीय और सहायता प्राप्त संस्थानों के नाम मांगे गए हैं। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षकों की भी मदद ली जा रही है। ऐसे में परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की पूरी संभावना है। बर्खास्त शिक्षकों से वसूले जाएंगे 1.5 करोड़। सत्यापन रिपोर्ट न आने से उलझी 6 स्कूलों में शिक्षकों की जांच। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाली 4 बर्खास्त शिक्षिकाओं से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की वसूली होगी। यह राशि उन्हें वेतन आदि के रूप में भुगतान की गई है। वित्त एवं लेखाधिकारी ने वीएसए को वेतन भुगतान का आगरण भेजा दिया है। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर जिले में पढ़ाने वाले 5 शिकायत चिन्हित हुई हैं। इनकी सूची एसआईटी ने तैयार की है। उनमें 4 बर्खास्त हो चुकी हैं जबकि 1 को नोटिस दी गई है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलों के बीएसए एवं वित्त और लेखाधिकारियों को अविलंब वसूली का निर्देश दिया है। वहीं वाराणसी जिले के 6 कस्तूरबा विद्यालयों में नियुक्ति शिक्षकों और कर्मचारियों की जांच ठहर गई है। 1 महीने से अधिक का समय हो गया है पर जांच अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जबकि इस मामले में प्रथम दृष्टया बाहर शिक्षकों और कर्मचारियों पर शक किया जा रहा था। उन्हें नोटिस भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि 12 शिक्षकों और कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेखों को सत्यापन के लिए बोर्ड भेजा गया है। इस पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वहां से अभी तक नहीं आई है। जांच समिति के संदेश व्यक्त किया है था कि कुछ अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई है। इसके लिए संबंधित संस्थानों से इसका सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसके मद्देनजर 6 कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्त 84 शिक्षकों और कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेख दोबारा मंगाए गए हैं। उन्हें सत्यापन के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया। सत्यापन को भेजे गए 1 सप्ताह का समय हो गया है। 1 सप्ताह का समय हो गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट में देरी से जांच भी प्रभावित हो रहा है। सोमवार को बीएसए राकेश सिंह और महिला शिक्षा की समन्वयक दुर्गावती सिंह खुद बोर्ड कार्यालय गई थी। वहां अधिकारियों से बात की। बीएसए का कहना है कि जल्द ही सत्यापन हो जाएगा। गलवान से चीनी सेना पीछे हटी। 2 महीने से जारी तनाव में कमी का बड़ा संकेत। सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत में तय हुए बातों पर अमल। चीन की सेना ने सोमवार को गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के अन्य इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच 2 महीने से जारी तनाव में कमी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। विकास पर 2.5 लाख का इनाम, 2 दरोगा समेत 3 निलंबित। कानपुर के विकरू गांव में 3 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की धमकी के बाद मैदान छोड़ने वाले चौबेपुर थाने के 2 दरोगा और सिपाही को सोमवार को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। इसी बीच डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने विकास पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने को केंद्र की मंजूरी। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला लिया कि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को सितंबर अंत तक परीक्षाएं करानी होंगी। यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी। राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में अब जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि प्रदेश में अब केवल अंतिम वर्ष की ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कुलपति प्रोफेसर तनेजा की अध्यक्षता में 4 कुलपतियों की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को पदोन्नत करने की संस्तुति दी थी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पुष्टाहार पंजीरी बनाने का काम बहुत जल्द स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने केरल की तर्ज पर राज्य के 204 ब्लॉकों में पुष्टाहार बनाने के लिए प्लांट लगाने की कार्य योजना तैयार की है। इन प्लांटों के स्थानिक होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़े करीब 5000 महिलाएं तत्काल रोजगार से जुड़ जाएंगी।
कॉलेजों में न तो शादियां होंगी न चलेगा कोचिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया निर्देश, कोर्ट के आदेश पर कॉलेजों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक। राजधानी के माध्यमिक स्कूलों को सोमवार से खोल दिया गया। पहले दिन स्कूल में कम संख्या में शिक्षक पहुंचे। शिक्षक ने स्कूलों के व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। शिक्षकों का कहना है कि थर्मल स्कैनिंग तो दूर, स्कूल में सैनिटाइजेशन तक नहीं कराया गया है। लोहिया में 74 डॉक्टर कर्मचारियों की भर्ती होगी। कोरोना मरीजों की मिल सकने के में बेहतर इलाज। एनएसएम और सीएमओ को भेजा गया प्रस्ताव। डी फार्मा बीएमएस की डिग्री दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्षा संख्या 16 के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने एक को नामजद कर 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। ठगी का नामजद आरोपी लखनऊ का रहने वाला है। गाजीपुर में 3 फर्जी शिक्षक मिले। जिले में 3 शिक्षक बीएसए के फर्जी हस्ताक्षर से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल में नौकरी पा गए। नियुक्ति पाने के बाद समाज कल्याण विभाग के स्कूलों में 2 साल से शिक्षक पढ़ाते रहे। इन सभी के नियुक्ति पत्रों पर तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें 2 साल बाद जांच में फर्जी बताया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जून माह के परिवहन भत्ते पर स्पष्टीकरण मांगने पर आटा अध्यक्ष प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने सवाल उठाया है। प्रोफेसर दुबे और महामंत्री प्रोफेसर शिव मोहन प्रसाद ने सोमवार को कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी को पत्र लिखा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटर कक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द अंकपत्र उपलब्ध कराने की हड़बड़ी में कई तरह की गड़बड़ियां हो गई हैं। किसी छात्र का हिंदी में पूरा नाम मुद्रित हुआ है तो अंग्रेजी में नाम अधूरा है। कुछ अंकपत्र पर स्कूल का ही नाम गलत या अधूरा है। इस रिजल्ट को इनकम्प्लीट दर्शाया गया है। छात्रों को प्रमोशन के फार्मूले का इंतजार। राज्य सरकार की ओर से गठित समिति की देनी है रिपोर्ट। समिति में शामिल हैं 4 विश्वविद्यालय के कुलपति। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।